नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक वीडियो की सीरीज़ चलाई हुई है। इसमें पिनेकल की जो किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे मैं आपको हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। एक चैप्टर से मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। जो भी छटे हुए क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। 10 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में रहेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस है जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि ए कवर 1 किलोमीटर इन 10 मिनट। ए जो है किसी दूरी को 10 मिनट में तय करता है, ठीक है। बी कवर सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट। बी जो है उतनी ही दूरी को जो है सेम डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेम डिस्टेंस को कितने मिनट में, 8 मिनट में कवर करता है, ठीक है। बाय व्हाट डिस्टेंस डज बी बीट ए, कि मतलब बी ने ए को कितनी दूरी से हराया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन CHSL 2022 में आया हुआ है, ठीक है, और ये इसके 4 ऑप्शन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है वो कितना टाइम लेता है, ए टाइम कितना लेता है? भाई आप कहेंगे कि कितना लेता है, 10 मिनट। अब अगर 10 मिनट को मैं सेकंड बनाना चाहूं तो क्या मैं इसमें 60 से गुना कर दूंगा? भाई 10 गुना 60 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो 600 सेकंड। इसका मतलब ए जो है रेस को कंप्लीट करने में 600 सेकंड लेता है, ठीक है। बी कितना टाइम लेता है? बी की अगर हम बात करें तो बी जो है वही कितना, सेम दूरी को तय करने में 8 मिनट लेता है। तो 8 मिनट का मतलब क्या, 8 गुना 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48, 480 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए जो है अगर हम सेकंड में बात करें तो 600 सेकंड लेता है और बी जो है 480 सेकंड लेता है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, इसका मतलब ए ने रेस को कितने सेकंड में पूरा किया, 600 में, और बी ने कितना किया, 480 में। तो कितने का अंतर पड़ रहा है? इसका मतलब 120 सेकंड का फर्क पड़ रहा है। ये जो 120 सेकंड है, इसका मतलब क्या है कि भाई ए ने ज्यादा टाइम लिया है और बी जो है कम टाइम में रेस लगा दी उसने। इसका मतलब बी रेस को जीत गया है। और कितने सेकंड से जीता है? 120 सेकंड से, ठीक है। अब ये बात करता है कि अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछा है कि बी ने ए को कितनी दूरी से हराया, तो ये देखो कि ए ने भाई अगर हम बात करें 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। 1000 मीटर, अब 1000 मीटर है, ठीक है। अब ए जो है वो कितने सेकंड लेता है, बटे 600। तो ये क्या आ गई, ये स्पीड आ गई किसकी, ए की। तो इसका मतलब ये है कि ए ने 120 सेकंड में ये क्या आई भाई, ये तो स्पीड आई है। ये क्या आई है, स्पीड, किसकी स्पीड आई है, ये स्पीड आई है ए की। यही ट्रिक वाला क्वेश्चन है। मतलब इसमें ये बात समझने वाली है कि हमने ए की स्पीड निकाली और 120 सेकंड में ए कितनी दूरी कवर करेगा, उतनी दूरी से तो मतलब हारा है ना। तो इसका मतलब तो 0 से 0 कट गया और 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 और 5 से काटेंगे तो ये कितना, 200 मीटर। इसका मतलब ये है कि भैया कि जो बी है ना उसने ए को 200 मीटर से हराया है। या फिर दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए है वो 120 सेकंड से हारा था और कितनी दूरी से हारा था, 200 मीटर से हारा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 200 मीटर वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इन 1500 मीटर रेस, 1500 मीटर की रेस होनी है। ए बीट बी बाई 100 मीटर। ए ने बी को 100 मीटर से हराया। इसका बात का मतलब समझते हो कि यहाँ पे ए और बी और सी, ए ने बी को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब ए जो है वो पूरी रेस कर चुका था 1500 मीटर, लेकिन बी जो है उससे हार गया 100 मीटर से। इसका मतलब बी ने उतने ही टाइम में 1400 मीटर कवर करी थी। इसका मतलब ए करेगा 1500 तो बी करेगा 1400, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। उसके बाद फिर कहता है, अब देखो चलो इसका रेशो बाद में निकालेंगे। फिर कहता है बी ने सी को 150 मीटर से हराया। इसका मतलब अगर बी 1500 मीटर दौड़ता है तो सी इससे 150 कम, मतलब कितना हो जाएगा, 1350, ठीक है। कितना दौड़ता है, 1350। इसका रेशो निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 कट गई और ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गई और किसने से कटेगा, 5 से या 15 नंबर 135, तो 15 से 10 बार और 15 नंबर 135, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे रह गया सिर्फ 15 और यहाँ क्या रह गया 14, यहाँ क्या रह गया 10 और यहाँ क्या रह गया 9। आपको पता है इसकी क्या ट्रिक होती है कि जैसे ये खाली है बॉक्स और इधर ये बॉक्स खाली है, तो आप क्या करिए, इस 14 को यहाँ लिख दीजिए 14 को और इस 10 को इधर लिख दीजिए यहाँ पर। फिर इन दोनों की आपस में गुणा कर दीजिए 150, इनकी आपस में गुणा करेंगे 140 और इन दोनों की करेंगे 4 9 36 हासिल लगे, 3 9 9 3 12 126। इस बात
बात का मतलब अब ये जो बात इधर उधर थी, जो रिलेशन ए और बी का था, जो बी और सी का था, अब वो रिलेशन एक पूरी लाइन में बन चुका है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए आप बताओ कि ए अगर 150 मीटर चलता है, सपोज अगर 150 यूनिट चलता है, एक्चुअल में ये मीटर नहीं है, 150 यूनिट चलता है, तो सी कितना चलता है 126 यूनिट। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 24 यूनिट का अंतर आ रहा है, 24 यूनिट का। इसका मतलब जो है कि सी जो है वो ए से 24 यूनिट कम चलता है, लेकिन रेस है कितनी, रेस है 1500 मीटर की, तो 1500 एक मिनट। अब देखिए ये तो पूरी तय कर रहा है ना, तो इसका यही तो हारा है, तो इसका मतलब ये पूरा तय कर रहा है, तो 150 1500 बटे 150, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए क्या कि इसने इसको कितने से हराया है, तो 24 यूनिट से हराया गुना 24, 150 से इसको काटेंगे 10 बार जाएगा, और 10 गुना 24 कितना होता है 240 मीटर से ए ने सी को हराया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता रहता है, तो इसको उतार लीजिए और इसकी बार बार इस टाइप के देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना, इनको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि एक बार वीडियो देखा और खत्म, ये वे क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या सालों में 2 साल में एक बार आता है, ये वे क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए से बी तक जाने में कोई ट्रेन है, ए से बी तक जाने में कोई ट्रेन 3 घंटे लेती है अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो। ठीक है, उसके बाद बी से सी तक जाने में वो 2 घंटे लेती है अगर वो पहले जो उसकी स्पीड थी उससे 50% बढ़ा देती है तो। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड ए टू सी, तो ए से लेके सी तक टोटल आपको एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, CHSL 2022 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए अगर मैं बात करूं कि एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए डिस्टेंस कितनी चलाई है, अगर ये देखिए यहां उसने 3 घंटे लिए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इसका मतलब टोटल दूरी कितनी चली। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, इसका मतलब 3 गुना 60, ये टोटल दूरी आ गई। ठीक है, अब बात करें दूसरे हिस्से में कितनी दूरी चली उसने देखिए एक बात कही कि 50% इंक्रीज कर दिया उसने स्पीड पहले से। इसका मतलब 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब होता है 2 में 1 की बढ़ोतरी, मतलब कितनी 3/2। तो अब स्पीड कितनी हो चुकी है 3/2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना 30, और 30 गुना 3 कितना होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये अब नई स्पीड आ गई जो आगे की मतलब बी से लेके सी तक है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 90 की स्पीड है, और अगले वाली लाइन में मतलब आगे वाला जो हिस्सा है उसमें 2 घंटे लेता है, तो ये दूरी आ गई। नीचे क्या रखना है आपको, टाइम रखना है। टाइम कहां से आएगा, देखिए 3 घंटे यहां लिए थे और 2 घंटे यहां लिए थे, टोटल कितने घंटे हो गए 5 घंटे। तो 3 से गुणा करेंगे, 6 18 180, और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, मतलब 360। आप 5 से इसको भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा ए से लेके सी तक उसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसको उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रानी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 475 मीटर इन अ मिनट। इसका मतलब क्या है कि स्पीड निकल सकती है यहां से, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 475 बटे मिनट। देखिए मिनट के 1 मिनट में, तो इसको सेकंड में बनाइए, 60 से भाग दे दीजिए, है ना, मतलब 60 से नीचे गुणा करेंगे और 475 को या 60 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, फिर कहता है हाउ मच डिस्टेंस वुड शी हैव कवर्ड, तो कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी होती है स्पीड इंटू टाइम, लेकिन अभी हमारे पास पूरी कंप्लीट स्पीड नहीं आई, उसको आगे पढ़ लेते हैं। कहती है कि कितनी दूरी वो तय करेगी इफ शी ट्रेवल एट 1.2 टाइम ऑफ हर करंट स्पीड। अब जो उसकी स्पीड है ना, अब जो उसकी, अब देखिए एक काम करिए, ये स्पीड कितने में आई है, मीटर प्रति सेकंड में आई है। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 18/5 से भाग देंगे, 5 से काटेंगे, 5 नम 45 और 5 पंजे 25, और 6 से करेंगे, 6 18 और 6 से 10 बार, और 2 पंजे 10, नहीं 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, है ना, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 नम 45। ठीक है, तो 3 जा कितना होता है 57, 3 नम 27 और 57/2। अब देखिए ये क्या आ गया, ये स्पीड आ गई उसकी।
ठीक है। अब स्पीड आ गई, लेकिन अब वो कहती है, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई अब उसकी जो नई स्पीड होगी ना वो 1.2 टाइम्स होगी। इसका मतलब क्या है कि 57/2 इंटू 1.2। देखिए पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, दो नीचे 2 0, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 6 12 और बस अब तो कटेगा नहीं, 6 9 6 वो 6 7 42 और 4 5 6 30 और 34 और 10 से इसको भाग देंगे तो 34.2। अब ये 34.2 ही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि उसने ये बोला है कि वो 1 घंटे में, लिखा है ना यहाँ पे देखिए 1 आवर, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो भैया जो स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि कुछ भी कह लूँ मैं, कि जैसे मैं एग्जांपल दूं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब समझ रहे हो कि 4 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। ये 1 घंटा ऑटोमेटिकली है, मतलब 1 घंटे में चलता है। तो इसका मतलब ये आया है, जो ये किलोमीटर पर आवर ही तो आया है और 1 घंटे में पूछा है, तो इसका मतलब 34.2 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राम कवर 200 किलोमीटर इन 10 आवर, ठीक है। एक 200 किलोमीटर की दूरी है जो कि राम 10 घंटे में तय करता है, ठीक है। सम डिस्टेंस एट 15 किलोमीटर पर आवर, कुछ दूरी वो जो है, असल में ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा था, इसको मैंने थोड़ा छोटा रूप बना के लिखा है। क्वेश्चन मैं आपको रियल में बताता हूँ कैसा था। कहता है कि राम जो है कहीं जा रहा है और वो जो है 200 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। फिर वो अपनी बाइक से जा रहा था और उसकी बाइक जो है कुछ दूरी पे जाके जो है, मतलब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से थोड़ी दूर तक जाता है और जाने के बाद उसकी बाइक जो है वो खराब हो जाती है। खराब होने के बाद वो फिर दूसरे की बाइक लेता है अपने दोस्त की, फिर उससे जाता है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो फिर आपसे ये पूछा है कि उसने जो पहले अपनी बाइक और फिर जो बाद की बाइक थी उससे कितनी कितनी दूरी तय की, उसका रेशियो हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि मान लीजिए कि राम जो है 200 किलोमीटर चलता है 10 घंटे में, कुछ दूरी सम डिस्टेंस वो 15 की स्पीड से चलता है और फिर उसके बाद 25 की स्पीड से चलता है, और ये जो कुछ दूरी जो चला है 2 बार, इन दोनों में इसकी जो कुछ डिस्टेंस है उसका रेशियो कितना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन सबसे आसान पड़ेगा मिक्सचर और एलिगेशन से, ठीक है। हम यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशन लगाते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ हिस्सा ये कुछ हिस्सा ये और इन दोनों का मिक्सचर बीच में ले लिया, ठीक है। अब देखिए 15 की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और फिर कुछ हिस्सा चला 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब जो ओवरऑल बता रहा है वो शुरू में कि भाई 200 किलोमीटर चला था, कितने की स्पीड से, 10 की, मतलब सॉरी 10 घंटे में 200 किलोमीटर चला 10 घंटे में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 10 से इसको काटेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड है। तो इसका मतलब ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूरा टोटल है। तो इन दोनों का मिक्सचर ही तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहां से आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये 25 बड़ा है। 25 में से 20 घटाया बचा कितना, 5। 20 में से 15 घटाया बचा कितना, 5। 5 और 5 का रेशियो कितना आ गया, 1:1 का। अब ये 1:1 का मतलब समझ लो आप, 1:1 का मतलब होता है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, किलोमीटर पर आवर, आवर घंटे के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना यहाँ पे, घंटे के रिस्पेक्ट में। तो ये जो रेशियो है ना ये टाइम का है, ये रेशियो किसका है, टाइम का। तो 1 और 1 कितना होता है, 2 यूनिट। क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना लगा था, 10 घंटे का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 घंटे, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 घंटे, तो 1 यूनिट और 1 यूनिट 5-5 घंटे हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए जो अब यहाँ पे क्या है, अगर टाइम का रेशियो सेम आ जाए, टाइम का रेशियो अगर सेम आ जाए तो जो स्पीड होगी ना, जो स्पीड वही, मतलब अगर मैं देखिए इसको ऐसे समझाऊं आपको कि 2 बातें बताता हूं, या तो टाइम फिक्स होगा या फिर डिस्टेंस फिक्स होगी, या फिर डिस्टेंस फिक्स। अगर टाइम फिक्स होगा तो डिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नहीं सॉरी, जो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब अगर टाइम फिक्स है, आपसे कहा कि 1 घंटा है आपके पास, अब जाओ कितना जाना है, इसका मतलब अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो दूरी भी बढ़ेगी और स्पीड घटाओगे तो दूरी भी घटेगी। इसका मतलब टाइम अगर फिक्स है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। लेकिन अगर डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने आपसे कहा कि आपको सिर्फ 10 किलोमीटर जाना है, तो अगर आप अपनी स्पीड ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वहाँ जल्दी पहुँच जाओगे, अगर स्पीड घटा दोगे तो देरी में पहुँचोगे। इसका
मतलब ये यहाँ पे यही कंसेप्ट लग रहा है, अगर ये रेशियो सेम आ गया इसका मतलब दूरी तो सेम और टाइम तो सेम है। टाइम क्या है, टाइम तो 5-5 घंटे ले रहा है, इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो है वही उनकी दूरी का भी रेशियो होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/25। भाई जब आप 15 का और 25 का रेशियो लोगे तो 3/25 आपको आंसर मिल जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला। हमने इससे मिक्सचर और एलिगेशन सीखा, किसके रिस्पेक्ट में बात होती है वो उसका रेशियो आता है, ये बात हमने यहाँ पे सीखी। और ये दो बात सीखी, अगर टाइम फिक्स है तो क्या होता है, डिस्टेंस फिक्स है तो क्या होता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। तो ए से लेके बी तक जाने में वो कितनी स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। अब बी से सी पर जाने पे कितनी स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे सी से डी पर जाने में 15 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसने कहा ये जो दूरी है ना ये बराबर है, इसका मतलब अगर ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर तो ये भी 1 किलोमीटर, तो 1 कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ऊपर कितनी आ गई, 3। और नीचे क्या रखना है, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब 1/5 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। तो इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा एलसीएम। और देखिए वो जो एलसीएम होगा वो पलट के ऊपर भी जाएगा, इसका मतलब 3 × 30, ठीक है। और जब आप 30 एलसीएम लोगे तो 5 छंग 30 है, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, और इनको जोड़ोगे 5 और 6 और 5 कितना होता है 11, और 3 से करोगे तो कितना 90, और 6 से काटोगे 6 8 जा 88, 8 सही 2/11 जो है इसका क्या होगा, ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, बहुत मतलब ज्यादा आ रहे हैं। कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन ना आता हो। यहाँ पे तो कह दिया कि डिस्टेंस इक्वल है, हो सकता है कि डिस्टेंस इक्वल ना हो सकता है पहले 5 किलोमीटर चलाओ, फिर 10 किलोमीटर चलाओ, फिर 15-20, ऐसे मतलब कुछ भी दे सकता है आपको। तो होंगे इसी टाइप से इसके क्वेश्चंस, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज 1 सही 3/5 टाइम द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस। इसका मतलब अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो कार का किसके साथ, बस के साथ, कार का बस के साथ जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है, 5 × 5 और 3 8/5, ठीक है। यहां से समझ में आ गया। उसके बाद कहता है कि एक ट्रैक्टर है जो कि कवर करता है 1150 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में। तो इसका मतलब यहां से इस ट्रैक्टर की स्पीड आ जाएगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1150/23। इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या आ गया, ये ट्रैक्टर की स्पीड आ गई, ठीक है। फिर कहता है हाउ मच डिस्टेंस द कार कवर इन 4 आवर। कार 4 घंटे में कितनी दूरी करेगी। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम जो है वो कार की, अब यहां हम बात करें कार की तो 4 घंटे तो दे रखा है, स्पीड नहीं पता। अगर स्पीड पता लग जाए यहां रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहता है इफ द स्पीड ऑफ अ बस इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ ट्रैक्टर, कि जो बस की स्पीड है ना वो ट्रैक्टर से दुगनी है। जो बस की स्पीड है वो ट्रैक्टर से दुगनी है। ट्रैक्टर है कितनी स्पीड 50, तो बस की कितनी होगी, इससे दुगनी मतलब 100 किलोमीटर पर आवर बस की हो जाएगी। अच्छा अब यहां पे एक आप बात देखो कि कार और बस का रेशियो यहां दे रखा है स्पीड का, ठीक है। इसके हिसाब से बस की स्पीड कितनी है 5 यूनिट, लेकिन रियल में कितनी है 5 नहीं 100 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100/5, ठीक है। और हमें कार की स्पीड चाहिए गुना 8, तो 5 से काटेंगे तो 20, 8 दूनी 16, 160। देखिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा कार की स्पीड आ गई, तो 160 यहां पे रख दीजिए, और 16 चौका 64, 640 इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। और एक ऑप्शन है डी ऑप्शन, 640 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसको उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 सेकंड का है, लेकिन अगर इसको किसी का कंसेप्ट नहीं पता तो फिर वो घूम जाएगा इस क्वेश्चन में, बावलों की तरह बैठा रहेगा वहां पे, ठीक है, एग्जाम में। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अंजलि और बबीता आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक गोल सा ट्रैक है, 2 लड़कियां उस पर दौड़ रही है इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। एक तो जो है 8 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, दूसरी 6 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 960 मीटर, हाउ मैनी टाइम विल
मीट। तो देखिए वो कितनी बार मिलेंगे एक दूसरे से, 960 मीटर का जो ट्रैक है, ये जो 960 है ना, इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। अगर ये एक सर्किल है, ठीक है, और दो लड़कियां, अगर एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, तो जो इनकी स्पीड का रेशो होगा, मान लीजिए इनकी स्पीड का रेशो ए और बी है, ठीक है, तो अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो वे कितनी बार मिलेंगी? वे मिलेंगी ए प्लस बी बार। दोनों को जोड़ दीजिए आंसर। अगर वे सेम डायरेक्शन में जाए, फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लड़की भी यहीं से चले और दूसरी ये भी यहीं से चले, दोनों की स्पीड है, तो वे फिर कितनी बार मिलेंगी? ए माइनस बी बार। अब देखिए इसमें कैसे मिल रही है वे, यहां लिखा है ना, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में मिले, इसका मतलब एक की स्पीड 8, एक की स्पीड 6, इसका मतलब रेशियो कितना हो गया? 8 और 6 का करेंगे तो 4 और 3 का रेशियो हो गया। और मैंने बताया अपोजिट डायरेक्शन में अगर मिलती है तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, बस 4 और 3 7, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर ये बोलता कि वे अपोजिट नहीं सेम डायरेक्शन में दौड़ती है तो फिर इनका अंतर मतलब 1, एक बार मिलेंगी वो, ये इसका आंसर हो जाता। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटा सा ये कंसेप्ट याद रखिए, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। और 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 19 और 20, वो भी हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मैं आपको स्क्रीन पे जो है इसका जो मेन जिस तरीके से किताब में लिखा है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए पुलिसमैन, एक पुलिस वाला खड़ा है, एक चोर खड़ा है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 500 मीटर की है। पुलिस वाले की स्पीड है 12 और चोर की स्पीड है कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिस्टेंस रन बाय पुलिसमैन, कि पुलिसमैन जब चोर को पकड़ेगा, पुलिसमैन जब चोर को पकड़ेगा तो पुलिस वाला कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए भाई, पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब पुलिस वाले की स्पीड तो पता है, लेकिन टाइम नहीं पता कि वो कितने मिनट बाद या कितने सेकंड बाद जो है क्या कर लेगा? चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। अब वो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है चोर और पुलिस के बीच में? 500 मीटर की, ठीक है। अब देखिए जब 2 आदमी एक ही दिशा में भागते हैं तो हमेशा उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो 12 में से 12 और 10 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। अब 2 जो है ये क्या आ गया? ये देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, इसका मतलब इसको मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना 18 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये टाइम आ गया, मतलब इतने समय बाद क्या होगा? इतने समय बाद, या तो आप एक काम करो, देखो ये किलोमीटर में है ना, तो आप इसको टाइम को घंटे में बना लो, ठीक है। तो घंटे में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, तो डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर है, तो इसको किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से बटे कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये अब ये देखिए ये किलोमीटर था, ठीक है, और ये स्पीड किस में आ गई? मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में पहले होगी और ये किलोमीटर बन चुका है। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 500 बटे 2 गुना 1000। इसको इससे काटेंगे तो 2 और 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 3 इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, इनके बीच की दूरी है 494 किलोमीटर, 494 किलोमीटर, ठीक है। एक ट्रेन ए से निकलेगी कितने बजे? 3 बजे। एक ट्रेन बी से निकलेगी कितने बजे? 4 बजे। ए की जो स्पीड है वो 83 किलोमीटर पर आवर है, बी की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में, ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये ट्रेन जो है भाई इधर से आ रही है, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं ये जो 3 बजे चली है इसको मैं 1 घंटा चला दूं, मतलब 1 घंटे में इसकी स्पीड है कितनी? 83 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये 1 घंटे में 83 किलोमीटर चलती है। तो अगर मैं इसको 1 घंटा चला दूं तो फिर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी भाई? ये 1 बचेगा और ये 1 बचेगा और ये 4 बचेगा, ठीक है। तो इतनी दूरी बच गई है। एक जो ए है 83 की स्पीड से इतनी देर तक 1 घंटे तक कितने किलोमीटर चल दी, ठीक है। अब ये जब एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तो जब भी कोई 2 ट्रेनें, 2 आदमी या 2 बसें एक दूसरे की तरफ बढ़ती है तो उनकी जो स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है। अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो माइनस हो जाती है। ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब इनकी स्पीड आपस में प्लस हो जाएगी। तो हम 83 प्लस 54 को ऐड कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितनी बार जा रहा है इससे? ये 3 बार जा रहा है, मतलब 3 घंटे बाद ये ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी,
ठीक है। तो 3 घंटे बाद इसका मतलब देखिए 3 बजे से हिसाब नहीं लगाना, 4 बजे से लगाना है, क्योंकि हमने इसको 1 घंटा चला दिया था, 4 बज गए थे, फिर 4 बजे वो उधर से चली थी, तो इसका मतलब 4, 5, 6, 7, तो 7 PM पर, देखिए AM लिखा है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा, 7 PM पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे जो कि हर बार आते हैं, और ये CHSL 2022 की एक सीरीज थी 20 क्वेश्चनों की। अब जो मैं आगे के क्वेश्चंस बनाऊंगा वो CGL 2021 या मतलब जो भी किताब में दिए होंगे लाइन से आपको ये बेस्ट क्वेश्चन जो है मैं कराता हुआ चलूंगा। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करिए, और देखिए जरूरी नहीं कि आप पैसे में कोई कोर्स खरीदे वही आपके लिए हमेशा अच्छा हो या वो टीचर अच्छे हो, क्योंकि देखिए जो महंगे महंगे टीचर होते हैं या ये जो सिलेबस इतने दिनों तक चलता है ना, ये बहुत से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराते हैं। और आप यकीन मानिए, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चन ये ऐसे टीचर होते हैं ये कराते हैं भी, कभी एग्जाम में देखने को ही नहीं मिलते, कभी आते ही नहीं है, और बस वो बच्चा उन्हीं में उलझा रहता है कि भाई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसकी भाई क्वेश्चन इस तरीके के ही आते हैं, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये यकीन ना हो तो आप पिनेकल की बुक उठाइए, और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये लाइन से आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।